Hello dear students, this is Dhirendra Panchal and welcome to our YouTube channel English Guruji धीरेन्द्र। तो आज हम लोग पढ़ेंगे CBSE बोर्ड क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक से लेसन नंबर 1 अ लेटर टू गॉड। तो चलिए देखते हैं क्या है इसकी स्टोरी। यहाँ से आपकी स्टोरी स्टार्ट है। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. एक घर, एक इकलौता घर जो पूरी वैली का मीन्स होता है घाटी। पूरी वैली में एक इकलौता घर था जो कि एक छोटी पहाड़ी की क्रेस्ट का मीन्स होता है टॉप ऑफ अ हिल। उस छोटी पहाड़ी के टॉप पर स्थित था। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. और उस ऊंचाई से कोई व्यक्ति नदी देख सकता था, कौन मकई के खेतों को देख सकता था और जो फसल लगी हुई थी फसल में फूल आ गए थे तो उन फूलों को भी देख सकता था। और जो वो फूल थे वो प्रॉमिस करते थे, मतलब उन फूलों को देख के लगता था कि इस साल की फसल अच्छी हुई है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनफॉल और एट लीस्ट अ शॉवर। एक ही चीज़ थी जिसकी नीड थी, उन खेतों को एक ही चीज़ की नीड थी और वो थी डाउनपॉर का मीन्स होता है मूसलाधार बारिश। तो या तो मूसलाधार बारिश हो जाए या फिर बारिश के फव्वारे भी पड़ जाएं तो जो फसल है उसको ग्रो करने में हेल्प होगी, मतलब फसल आपकी और अच्छी होगी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली had done nothing else but see the sky towards the north east। यहाँ पे नाम आया है लैंचो। एक व्यक्ति है जिसका घर है लो वैली के क्रेस्ट पर। तो आज सुबह सुबह कुछ नहीं करता था, बस नॉर्थ ईस्ट की तरफ बादलों की ओर देखा करता था। इंटीमेटली का मतलब है पूर्ण रूप से परिचित होना, मतलब अच्छी तरह परिचित होना। वो अच्छी तरह जानता था कि उसके फील्ड्स को क्या क्या ज़रूरत है और फसल को ग्रो करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर बूएन। अब वो अपनी पत्नी से बोलता है कि लगता है बारिश होने वाली है। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." तो उसकी पत्नी, जो सपर मीन्स होता है डिनर, रात का भोजन, तो जो डिनर बना रही थी वह बोलती है हाँ, भगवान की इच्छा या भगवान की मर्जी। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे जो थे वो घर के ही पास खेल रहे थे, जब तक कि उनकी माँ उनको खाने के लिए ना बुलाएं कि आ जाओ, खाना तैयार है, भोजन कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड। अब जब वो सभी लोग भोजन कर रहे थे तो बिल्कुल वैसे ही हुआ, जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा लैंचो ने प्रेडिक्ट किया था। प्रेडिक्ट का मतलब होता है पूर्व अनुमान लगाना या भविष्यवाणी करना। लैंचो ने क्या कहा था कि लगता है बारिश होने वाली है, बारिश होगी, तो बिल्कुल वैसे ही हुआ। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट से लग रहा था कि बहुत सारे बादल आ रहे हैं। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। और जो एयर थी वो फ्रेश और स्वीट थी, जो एयर चल रही थी, हवा चल रही थी, वो फ्रेश और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins." अब लैंचो ने जब देखा कि बारिश हो रही है तो वो घर से बाहर की तरफ गया बिना किसी रीजन के, सिर्फ बारिश का आनंद लेने के लिए। आप लोग भी करते हो कि जब बारिश होती है तो घर से बाहर की तरफ भागते हो बारिश का आनंद लेने के लिए, तो उसने भी वैसे ही किया
और जब वो घर वापस आया तो उसने कहा दीज आरंट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यह रेनड्रॉप्स नहीं है, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आकाश से गिर रही हैं, आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, यह नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5 सेंट। एक यूनिट होती है रुपीज़ की। तो वो बोल रहा है कि जो बड़ी ड्रॉप्स हैं, बड़ी बूंदें हैं पानी की, वो 10 सेंट्स की हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. अब उसकी आंखों में मतलब वो उसके चेहरे पर संतुष्टि दिख रही थी और वो इमेजिन कर रहा था, वो सोच रहा था अपने पके हुए मक्कों को और अपने खेतों में फ्लावर्स जो फसल होती हैं उसमें फ्लावर खिल जाते हैं, उनको इमेजिन कर रहा था वो। और बारिश से उसकी जो फील्ड थी वो भर गई थी, कवर हो गई थी। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक क्या होता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगती है और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। हेलस्टोन्स का मतलब होता है ओले। These truly did resemble new silver coins, और वो ओले बिल्कुल नए चांदी के सिक्कों की तरह लग रहे थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. और जो लेंचो के लड़के थे, बच्चे थे, वो भी अपने घर से भागे बाहर की तरफ। और जो फ्रोजन पर्ल्स कहा गया है यहाँ पे हेलस्टोन्स को, उन फ्रोजन पर्ल्स को इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। आप लोगों ने बचपन में किया होगा, ओले गिरते होंगे तो आप लोगों ने भी इकट्ठा किए होंगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। लेंचो बोलता है, अरे यह तो बुरा होता जा रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मतलब जो तूफान आया था, ओले गिर रहे थे, तो लेंचो ने उसी को देख के कहा कि अरे ये तो हालत बुरी होती जा रही है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि जल्दी गुजर जाए तूफान। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर द होल hell rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वह जल्दी नहीं गुजरा तूफान। लगातार 1 घंटे तक ओलों के साथ साथ बारिश भी हुई। और बारिश ओले कहाँ कहाँ गिरे, घर पर गिरे ओले, गार्डन में भी गिरे, हिल साइड में भी गिरे, और कॉर्न की फील्ड जो थी उसमें भी गिरे, और सारी वैली, जितनी भी वैली थी उसमें भी गिरे। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, और जो खेत थे लेंचो के वो बिल्कुल वाइट हो गए थे, लगता हो जैसे कि साल्ट से कवर हो गए हों। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पेड़ों पर कोई भी पत्ती नहीं बची थी, सारी पत्तियां गिर गई थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, उनके जो कॉर्न थे वो पूरी तरह नष्ट हो गए थे। और जो प्लांट्स पौधे थे उनमें भी कोई भी फ्लावर नहीं था, सब गिर गए थे। लेंचोज साउंड बाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो बहुत दुखी था, उसकी अंतरात्मा बहुत दुखी थी। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जैसे ही स्टॉर्म शांत हुआ, तूफान शांत हुआ, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, तो वह अपने फील्ड में आया, फील्ड के बीचों बीच खड़ा हो गया और अपने बच्चों से कहा, सन्स से कहा, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लेंचो अपने बच्चों से कह रहा है, प्लेग मतलब होता है उपद्रव या उत्पाद मचाना, लॉकस्ट का मतलब होता है टिड्डे, टिड्डों का दल जो होता है वो फसल को नुकसान करते हैं। तो वो बोल रहा है कि टिड्डों का दल भी इतना उत्पाद मचाता अगर तो हमें कुछ ना कुछ छोड़ देता, लेकिन इस तूफान ने, इस बारिश ने तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा इस हेल ने। दिस ईयर भी विल हैव नो कॉर्न, अब इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगी। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, और वह रात सबके लिए बहुत ही दुखमयी रात थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमने इतना जो कठिन वर्क किया है, इतना वर्क किया है, उसके लिए हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और यहाँ पर कोई नहीं है जो हमारी हेल्प करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम सब इस साल भूखे ही रहेंगे।
ऐसा उनके घर में डिस्कशन चल रही है। यहाँ पे क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट उन सभी के दिलों में, किन सभी के दिलों में, जो उस वैली के मिडल में एक घर था, सॉलिटरी मीन्स एक इकलौता घर, उस इकलौते घर में जो लोग रहे थे उन सभी के दिलों में सिर्फ एक ही होप थी। और वो होप क्या थी? होप मीन्स आशा। वो होप थी कि हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की से मदद मांगी जाए। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। अब उनमें से कोई बोल रहा है, शायद लेंचो ही बोल रहा है कि इतना दुखी मत हो, भले ही सब कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन ये याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऐसा लोग भी कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। और उस सारी रात लेंचो सोचता रहा अपनी उस होप में। उसके पास सिर्फ एक ही होप थी, और वो होप थी द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience। भगवान एक ऐसी शक्ति है, ईश्वर एक ऐसी शक्ति है जिसकी आंखें सब कुछ देखती हैं, उससे कुछ नहीं छुपा है। और वो ये भी जानते हैं कि किसी के मन में क्या चल रहा है, मतलब जो हम मन में सोच रहे हैं वो ये भी समझ जाते हैं, अंतरात्मा की आवाज़ को ही वो सुन सकते हैं। कंसाइंस का मीन्स होता है अंतरात्मा। आगे बढ़ते हैं। लेंचो was an ox of a man, barking like an animal in a field, but still he knew how to write। अब यहाँ पे लेंचो को ऑक्स, ऑक्स मीन्स होता है बैल, तो ऑक्स का यहाँ पे उसको कहा नहीं गया है। यहाँ पे ये कहने की कोशिश की जा रही है कि लेंचो तो बहुत हार्ड वर्किंग मैन था, और वो बिल्कुल ऑक्स बैल की तरह हार्ड वर्क करता था फील्ड में, लेकिन इसके साथ साथ वह जानता था कि कैसे लिखा जाता है। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in a mail. It was nothing less than a letter to God। अगले संडे उसने डी ब्रेक में एक लेटर लिखना स्टार्ट किया। He himself would carry to town and place in the mail, और उसे वो लेटर खुद ही ले जाना था और खुद ही मेल बॉक्स में प्लेस करना था। It was nothing less than a letter to God। और जो लेटर था वह कुछ नहीं लिख रहा था, एक भगवान को पत्र लिख रहा था, अ लेटर टू गॉड। लेसन का भी यही नाम है, अ लेटर टू गॉड। गॉड ही रॉट, उसने सबसे टॉप में लिखा गॉड। इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने लिखा गॉड, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली जो है इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। तो उसने लिखा कि मुझे 100 pesos, पीसोस होती है यहाँ पर देखो लिखा है करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। अमेरिकन कंट्रीज की एक करेंसी होती है, जैसे हमारे यहाँ पर रुपीज है, वहाँ पर पीसोस होती है। तो उसने लिखा कि मुझे 100 pesos की ज़रूरत है, मुझे अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए, सो मीन्स होता है बोने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और तब तक अपनी आजीविका चलाने के लिए जब तक कि क्रॉप्स नहीं आ जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट। और उसने इसके फिर और भी लिखा कि बिकॉज द हेल स्टॉर्म में जो जो उसके नुकसान किया था वो सब कुछ उसने उस लेटर में लिख दिया। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलप। अब उसने एनवेलप के सबसे ऊपर जहाँ पे एड्रेस लिखा जाता उसने लिख दिया टू गॉड, कि भगवान को देना है। पुट द लेटर इनसाइड, और उस एनवेलप में लेटर को डाला, एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और टाउन की तरफ चल पड़ा। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। अब जब पोस्ट ऑफिस पहुंचा वो, तो उसने एक स्टैम्प ली और उसको लेटर पे लगा दिया,
और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस। अब उस पोस्ट ऑफिस में जो कर्मचारी थे उसमें से एक कर्मचारी जो पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस में थोड़ी बहुत हेल्प भी कर दिया करता था अन्य कर्मचारियों की, अनएम्प्लॉयज की। वेंट टू हिज बॉस। अब पोस्ट ऑफिस का बॉस कौन होता है? पोस्ट मास्टर होता है। तो वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। अब वो अपने बॉस के पास यानी कि पोस्ट मास्टर के पास गया बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए और उसको दिखाया कि द लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। और उसने अपनी इस करियर में, इस नौकरी में आज तक ऐसा कोई एड्रेस नहीं देखा था कि भगवान को कोई पत्र लिखे, भगवान के पते पे हमें भेजना हो। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल। अब जब पोस्ट मास्टर था वो मोटा था और एमिएबल का मतलब होता है खुश मिजाज, फ्रेंडली टाइप का व्यक्ति, फेलो। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। वह भी जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड, लेकिन जल्द ही वह सीरियस हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। उस लेटर को अपनी डेस्क पर रखा। कमेंटेड और कहा, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर। उसने उससे कहा, उसने कमेंट किया, मतलब उसने कहा कि क्या विश्वास है, मेरी भी इच्छा है कि मेरा भी ऐसा ही विश्वास हो गॉड के प्रति जैसा कि इस व्यक्ति का है जिसने लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड। भगवान को पत्र लिखा है इसने, इसका इतना विश्वास है भगवान पर। सो इन ऑर्डर नॉट टू सीक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। अब उस पोस्ट मास्टर ने देखा कि जब उसको भगवान पर इतना विश्वास है तो इसका विश्वास टूटने ना पाए। तो उसके मन में एक आइडिया आया। उसने कहा कि मुझे इस लेटर का आंसर देना पड़ेगा इसको। बट व्हेन ही ओपनड इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जैसे ही उस एनवेलप को खोला गया तो उसका आंसर देना कठिन था, क्योंकि उसमें सिर्फ इंक और पेपर के अलावा और भी कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा था उसमें? कि उसे 100 पीसेस की आवश्यकता है। ठीक है, तो इट ही नीडेड समथिंग मोर, उसे और भी कुछ चाहिए था ज़्यादा। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प, लेकिन उसने संकल्प लिया था कि मुझे उसकी लेटर का अप्लाई करना है, तो वह अपने संकल्प पर दृढ़ रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। उस पोस्ट मास्टर ने कुछ अपने एम्प्लॉयज से मनी मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। उसने अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और कुछ अपने फ्रेंड से भी कहा गया इस चैरिटी वाले कार्य में कुछ देने के लिए। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. अब उसके लिए इम्पॉसिबल था कि 100 pesos इकट्ठा कर पाए। फिर भी उसने सभी से, अपने फ्रेंड्स से, कुछ अपने एम्प्लॉयज से, सभी से मिलाकर आधे से भी ज़्यादा पीसेस इकट्ठा कर लिए थे। He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature got. उसने एक एनवेलप में मनी को डाला, रख दिया और लेंचो को लिखा, और लेंचो को वो लेटर विथ इट अ लेटर कंटेंटली ओनली अ सिंगल वर्ड। और उस लेटर में, एनवेलप में सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा। क्या लिखा? गॉड, कि भगवान के द्वारा ही भेजा गया है। The following Sunday came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. लेकिन अगले संडे लेंचो समय से पहले ही वहाँ पे आ गया और वहाँ पे पूछा कि उसके लिए यहाँ पर कोई लेटर है क्या। It was the postman himself who handed the letter. और वह वही पोस्टमैन था जो उस दिन उसने लेटर लिया था, वो उसने उसको वो लेटर
दे दिया। Who handed the letter to him while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। और जो पोस्ट मास्टर था वह भी बहुत संतुष्ट था कि उसने ऐसा अच्छा काम किया है, और वो उसको लेंचो को वहीं से अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money। लेंचो को जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ लेंचो कि गॉड ने उसको लेटर भेजा है और उसमें मनी भी है, क्योंकि उसका इतना विश्वास था कि हाँ गॉड ने लेटर भेजा है हमें। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वह गुस्सा हो गया जब उसने मनी को बिना काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, अरे भगवान मिस्टेक नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो मुझे मना कर सकते हैं जो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी। तो इमीडिएटली लेंचो बेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। जल्द ही लेंचो विंडो की तरफ गया और वहाँ से एक पेपर और इंक ली। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और एक टेबल पे जाके उसने लिखना स्टार्ट कर दिया उस पेपर पे। विथ मच ट्विंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। और जब वो लिख रहा था बहुत सीरियस होकर लिख रहा था, तो होता है ना कि जब आप कुछ सीरियस होकर सोचते हो या लिखते हो तो आपकी आईब्रो ब्रिंकल हो जाती हैं, तो वैसे उसकी भी आईब्रोज ब्रिंकल टाइप की हो गई थी। वैन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन affixed to the envelope with a blow of his fist। अब वो जब उसने लिखना उसका ख़त्म हो गया तो वह विंडो की तरफ गया, उसने एक स्टैम्प को खरीदा और लिक्ड अपनी थूक से उसको स्टैम्प को उस एनवेलप में चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर बेंट टू ओपन इट। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster bent to open it। और जब लेंचो ने उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया, वो चला गया वहाँ से, तो पोस्ट मास्टर उसको देख रहा था पहले से ही। तो पोस्ट मास्टर वहाँ पे आया और उसको खोलने के लिए आया कि उसने क्या लिखा है। इट सेड, तो उसने उस लेटर को खोला और पढ़ा कि उसमें क्या लिखा उसने। तो उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड for only 70 pieces reached me। तो उसने लिखा कि भगवान आपने जो मुझे पैसे भेजे थे उसमें मुझे ओनली 70 पीसेस मिले हैं, मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बाकी के शेष जो बचे हैं वो भी मुझे जल्दी भेज दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। लेकिन आप पैसे भेजना तो मुझे मेल बॉक्स के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, मतलब डिसऑनेस्ट है, बेईमान है। उसने ऐसा लिखा और बाद में अपना नाम लिख दिया कि लेंचो। उम्मीद करता हूँ आपको लेसन समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। अगर आपको इस लेसन में कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू।